नमस्कार हमारे प्रिय छात्रों, मैं राघवेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर गोगाजी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का जो टॉपिक हमारा चल रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से संबंधित हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज ये तीसरा वॉल्यूम नंबर 3 है, जिसमें हम ये देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 2024 में, 2023 में या 2025 में पूछे गए हैं और वो हमारे 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ऐसे 6 क्वेश्चन हैं जो 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन ये कह रहा है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 है, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जिसके आपसे कह रहा है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। 14 व 18 हैं। ये क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग, जिसका दूसरा पद और तीसरा पद 14 और 18 है। अब समांतर श्रेणी के पदों का योग का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वीडियो नंबर 1 में जो पढ़ा था, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला मेरे पास में क्या था? फॉर्मूला हमने पढ़ा था n पदों का योग, n पदों का योग बराबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में मेरे पास में था 2a प्लस n-1 और d। ये मेरे पास में फॉर्मूला था कि n पदों का अगर हमें योग निकालना है तो ये फॉर्मूला हमारा ये है। लेकिन बात ये आती है कि हमें दूसरा पद और तीसरा पद दे रखा उसने, और जबकि हमें फॉर्मूला को यूज करने के लिए n का मान, प्रथम पद और d का मान चाहिए। तो हम एक काम करेंगे क्या कि हम द्वितीय पद और तृतीय पद से प्रथम पद का मान निकालेंगे और साथ साथ में डिफरेंस भी निकालेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो हमें दिया है क्या? दूसरा पद यानी कि A2 का मान 14 है और दिया है तीसरा पद यानी कि A3 का मान 18 है। अगर हम D निकालें तो D निकाल सकते हैं क्या? A3 माइनस के A2 से। तो D का मान अगर निकलेगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 18 माइनस कर देंगे 14, तो D का मान मेरे पास में डिफरेंस जो है वो निकल के आ जाएगा 4। यानी कि D की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 है। जब D की वैल्यू 4 है तो हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम A का मान निकालेंगे। तो A का मान कहाँ से निकाल लेंगे? द्वितीय पद से निकाल लेंगे। द्वितीय पद की अगर हम बात करें, द्वितीय पद को हम कैसे लिख सकते हैं? तो अगर A2 बराबर देखें तो लिख सकते हैं A प्लस के D। A2 का मान 14 है बराबर A का मान निकालना है प्लस D का मान हमने अभी 4 निकाला है। D का मान कितना निकाला? 4। अगर यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे
तो 14 माइनस कर देंगे 4, तो ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास में आ जाएगी 10। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और वो पूछ रहा है 51 पदों का योग, यानी कि एन का मान जो है वो 51 उसने दिया है। एन का मान जो दिया है वो कितना है 51, यानी कि हमें डी का मान भी पता चल गया, हमें ए का मान भी पता चल गया और हमें एन का मान भी पता चल गया है। अब हम फॉर्मूला को यूज करेंगे एन पदों का योग वाला, ये फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे किस तरीके से। तो हम 51 पदों का योग निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एस और यहाँ लिख देंगे 51 बराबर एन का मान 51 है, अपॉन में 2 कर देंगे 2a का मान कितना है 10 है, प्लस ब्रैकेट में 51 करेंगे माइनस 1 कर देंगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा गुणा डी, यानी कि 4 का गुणा कर देंगे। तो मेरे पास में कितना हो जाएगा 51 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ पर मेरे पास में कितना बचेगा 50 और गुणा हो जाएगा 4, गुणा 4 का हो जाएगा। तो 51 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 को 20 यानी कि 200 हो जाएगा। 200 में हम क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे, 51 बटे 2 तो 200 में 20 जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा मेरे पास में। 2 से काट देंगे तो मेरे पास में कितना हो रहा है 51, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 0, यानी कि 110 में हमें 51 का गुणा करना है। 110 में जो गुणा करना है वो हमें 51 का गुणा करना है। कर देंगे 51 का गुणा, तो 51 का इसमें गुणा करेंगे तो 51 0 का 0 हो जाएगा, 51 1 51 हो जाएगा, हाँ सिर्फ 5 लग जाएंगे। 51 1 51 में हम क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे तो मेरे पास में 56 हो जाएगा। जो योग निकल के आया है वो कितना है 56 10 होगा। कितना होगा 56 10 होगा। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 2 क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है समांतर श्रेणी 20 19 सही 1/3 18 सही 2/3 के कितने पदों का योग 300 है। आपसे क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2। केवल क्वेश्चन हम 5 या 6 करेंगे और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 2026 की परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए एक विशाल बन के आएंगे समांतर श्रेणी से। हम इस बात का वादा दे रहे हैं आपसे, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके फंसेंगे। जो हम क्वेश्चन 6 करेंगे इनमें से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी, आपसे कह रहा है समांतर श्रेणी और बताया है 20 19 सही 1/3। पहला जो पद है वो 20 है, दूसरा पद है 19 सही 1/3, दूसरा पद है 18 सही 2/3 डॉट डॉट के कितने पदों का योग, के कितने पदों का जो योग है वो योग कितना है 300 है। कितने पदों का योग 300 है। क्वेश्चन नंबर ये पहला था जो हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है और ये कह रहा है कि एक श्रेणी है। अगर हम श्रेणी को इस क्रम में लिखें 20 उसके बाद 19 सही 1/3 18 सही 2/3 डॉट डॉट और ये कह रहा है कितने ऐसे पद होंगे अगर उनको जोड़ दिया जाए, कितने ऐसे पद होंगे अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वहां पर क्या होगा उनका योग 300 हो जाए।
तो हमें इसमें n का मान निकालना है। क्या निकालना है? n का मान निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, क्या सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम लिखेंगे। हमें देखो दिया है क्या दिया है? हमें a का मान दिया गया है 20 और हमें अगर डिफरेंस निकालना है तो a2 माइनस का a1 कर देंगे। तो डिफरेंस अगर हम निकाल रहे हैं तो a2 का मान कितना हो जाएगा? 19 या 57 1 58 कितना हो जाएगा? 58/3 हो जाएगा, माइनस के मेरे पास में आ जाएगा 20। हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो सबका एलसीएम ले लेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 58 और 20 दिया हो जाएगा 60। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो मेरे पास में माइनस के 2/3 आ जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और जो दिया गया है वो हमें क्या दिया है? SN बराबर हमें 300 दे रखा है। जो हमसे पूछ रहा है वो n का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n का मान पूछ रहा है। जब SN ही दिया गया है तो हम क्या करेंगे? SN का ही फॉर्मूला लगाएंगे। देखते हैं SN का फॉर्मूला। SN की अगर हम बात करें तो हमने SN का फॉर्मूला पढ़ा था। SN बराबर n/2 ब्रैकेट में पढ़ा है 2a प्लस n-1 और d, ये पढ़ा है। अगर हम SN की बात करें तो SN का मान कितना दिया गया है? 300 दिया गया है। साथ में n का मान हमें पता करना है और अपॉन में 2 गुणे a का मान जो है मेरे पास में 20 है तो 20 रख देंगे, प्लस n का मान पता करना है, -1 कर देंगे। d का मान जो मेरे पास में है माइनस के 2/3 आया है। कितना आया है? 2/3 आया है। इसका इसमें गुणा करें तो मेरे पास में हो रहा है 600। इधर बचेगा n, ब्रैकेट में 20 दूनी हो रहा है 40, प्लस यहाँ पर इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है? माइनस के 2n/3 और मेरे पास में हो रहा है माइनस माइनस प्लस के हो रहा है 2/3 हो रहा है। एक काम करेंगे, क्या 600 इधर लिखेंगे n, ब्रैकेट में एक काम करेंगे, हम सबका एलसीएम ले लेंगे। तो सबका एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12 120, माइनस के हो जाएगा मेरे पास में 2n और प्लस के हो जाएगा 2। और इधर क्या हो रहा है? अब 3 को इधर लाएंगे तो 6 तिया हो जाएगा 1800। इधर n का अंदर गुणा हो जाएगा तो 20 यहाँ n और क्या करेंगे? हाँ मेरे पास में हो जाएगा 20 में 2 जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा, माइनस के 2n हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 1800, n का गुणा कर देंगे तो 122n हो जाएगा और माइनस के 2n पे स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों खंड इस तरफ लाएंगे तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? 2n पे स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 122n प्लस के हो जाएंगे 1800 बराबर हो जाएगा 0। समीकरण में एक काम करेंगे, क्या हम 2 का भाग दे देंगे। 2 का जब भाग दे देंगे तो मेरे पास में जो नंबर बच रहा है, क्या बच रहा है? n पे स्क्वायर माइनस के 2 छंग 12 2 एकन 2 n प्लस के बचेगा 900 बराबर हो जाएगा 0। अगर ध्यान से देखें ये बन गया मेरे पास में 2 घात समीकरण। क्या बना है? ये बना है 2 घात समीकरण। जब ये 2 घात समीकरण ही बना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना है? अगर गुणा करें तो 19 गुणा करें तो 900 हो जाए और उनको अगर हम जोड़ दें तो मेरे पास में 61 हो जाए। तो हम एक काम करेंगे, 900 के हम फैक्टर करेंगे। 900 के जो हम फैक्टर करेंगे, 900 के जो फैक्टर करेंगे तो 3 से काट दो, 3 3 का 9, फिर 3 से काट दो, 3 एकन 3, फिर क्या करेंगे? हम 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 5 से काट देंगे, 5 चौको 20 और यहाँ काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका हो रहा है 3 3 का 9 और 9 चौको हो रहा है 36 और 5 हो रहा है 25। तो 36 25 को जोड़ देंगे, 36 25 को जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा। 36 25 को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 61 हो रहा है।
61 जब हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर देंगे। तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, n पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा मेरे पास में 36n, फिर मेरे पास में माइनस के हो जाएगा 25n और प्लस के हो जाएगा 900 हो जाएगा। पहली ब्रैकेट में देखेंगे तो हम n को कॉमन ले लेंगे, n माइनस के 36 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस के 25 कॉमन ले लेंगे, माइनस के 25 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास में कितना बचेगा, n माइनस के 36 यहाँ पर भी बच जाएगा। तो एक खंड हो जाएगा n माइनस के 36 और एक हो जाएगा n माइनस के 25। अगर हम बाहर निकालेंगे तो n बराबर 36, यहाँ पर n बराबर जो होगा वो 25 हो जाएगा, n बराबर 36 हो जाएगा और n बराबर मेरे पास में 25 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो n का मान होगा, n का जो मान है वो तो 36 होगा या फिर 25 होगा, 36 होगा या फिर 25 होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। इसमें n का मान पूछा गया था उसने, और n का मान हमने बताया है कि n का मान 36 होगा या 25 होगा, n का मान 36 होगा या 25 होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो सब बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए मिसाल बनके आएंगे और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन यहाँ पर उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे एक न एक क्वेश्चन जरूर हमारा बोर्ड परीक्षा में फंसेगा, और कोई ज़्यादा विशेष कठिन क्वेश्चन है नहीं जिनको हम ना कर पाए। देखेंगे अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, एक व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये कह रहा है, एक व्यक्ति है, उसने 3250 रुपए ऋण लिया है। एक व्यक्ति ने 3250 रुपए का ऋण लिया है और कह रहा है पहले महीने में वह 20 रुपए देता है, उसके बाद क्या करता है, फिर वह 15 रुपया प्रति माह बढ़ाता चला जाता है। पहले महीने में 20 रुपया दिए, दूसरे महीने में 15 और बढ़ा दिए तो 35 हो गए, तीसरे महीने में 15 और बढ़ा दिए तो 50 हो गए। इस क्रम में वो क्या कर रहा है, पैसे को जमा कर रहा है। तो आपको ये बताना है वो कितने महीने में अपने ऋण से मुक्त हो जाएगा, कितने महीने में वो अपने ऋण से मुक्त हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, क्या एक व्यक्ति ने रुपए 3250 का ऋण लिया और पहले महीने में रुपए 20 जमा किए तथा प्रत्येक महीने में क्या कहता है, उसके बाद फिर वह प्रति माह रुपए 15 बढ़ाता है, तो वह कितने महीने में ऋण से मुक्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है,
एक व्यक्ति ने क्या किया है, 3250 रुपए का ऋण लिया है। 3250 रुपए के जब ऋण लिया है तो वो प्रथम माह में 20 रुपए जमा करता है। उसके साथ साथ बताया गया है 20 रुपए का जब ऋण वो रुपए जमा करता है और प्रति माह वो क्या करता है, 15 रुपए बढ़ा देता है। इस तरीके से वो जमा करता चला गया है। तो आपको ये बताना है कि वो कितने महीने में 3250 रुपए का ऋण देकर मुक्त हो जाएगा। देखेंगे तो जो 3250 दिया गया है ये हमें टोटल योग दिया गया है, रकम का टोटल योग है, यानी कि जो उसे पैसे देना है उस रकम का टोटल योग है। कहने का मतलब है एस एन का मान तुम्हें दिया गया है 3250, एन का मान आपसे पूछा गया है और जो पहला है, पहले महीने में जो रकम दे रहा है यानी कि ए का मान जो दिया है वो हमें 20 दिया गया है। डिफरेंस जो चल रहा है वो 15 रुपए का चल रहा है। ये बातें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, ये बातें सारी आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमें एस एन दिया गया है तो एस एन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। हम देखेंगे हमने एस एन का जो फॉर्मूला पढ़ा है, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d। एस एन की जगह पे हम लिखेंगे 3250 बराबर कर देंगे, n का मान पता करना है, बटे में 2 कर देंगे। 2 गुणे a का मान कितना है 20 है, प्लस कर देंगे n माइनस 1 कर देंगे और d का मान जो है वो 15 है। d का मान कितना है 15 है। 2 को इधर लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3250 गुणा कर देंगे 2 का, यहाँ n 20 दूनी हो जाएगा 40 प्लस के यहाँ हो जाएगा 15n माइनस के 15 एकन 15। आप 40 में से 15 माइनस कर देंगे तो 3250 गुणा हो जाएगा 2n, यहाँ 40 में से 15 माइनस कर देंगे तो मेरे पास में बचेगा 25 प्लस के हो जाएगा 15n। अब एक काम करेंगे, मेरे पास हो जाएगा 3250 गुणा हो जाएगा 2 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 25n और प्लस हो जाएगा 15n पे हो जाएगा मेरे पास में स्क्वायर। ये पूरा खंड उस तरफ ले चलेंगे तो मेरे पास में हो जाएगा 15n का स्क्वायर प्लस के हो जाएगा 25n माइनस के हो जाएगा 2 का गुणा कर दे, 2 जीरो की 0, 2 पंचे 10 हो जाएगा, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल की 5 हो जाएगा और 2 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब समीकरण में हम क्या कर देंगे 5 का भाग दे देंगे, कितने का 5 का भाग दे देंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 एकन 5 और 5 या 15 बराबर हो जाएगा 0। 13 या 39, 13 या, अब देखो 13 में 3 का गुणा हो रहा है तो 13 या 39 और घटा दें तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, गुणा कर दें तो मेरे पास में कितना हो जाए 13 या 3900 हो जाए। और जब उनको हम क्या करें माइनस करें उन संख्याओं को तो मेरे पास में 5 बचना चाहिए। तो हमें ऐसी संख्याएं बताने हैं जिनका हमें गुणा करने पर कितना आ जाए 3900 हो जाए, और अगर हम उनको घटा दें तो मेरे पास में कितना हो जाए 60 हो जाए। वो क्या नाम 5 बचना चाहिए। तो 3900 के हम करेंगे गुणनखंड, 3 से काट दो, 3 एकन 3, 3 तिरका 9, फिर क्या करेंगे हम 5 से काट दो, एक काम करो 13 से डायरेक्ट काट दो, 13 से 13 एकन 13, फिर एक काम करो अब आप 5 से काट दो, 5 दूनी 10 0 और फिर 5 से काट दो, 5 को 20 हो जाएगा और ये काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे एक काम करो 13 पंचे 65 और 5 या 15 दूनी 30 और दूनी 60, ठीक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे 2 नंबर लेंगे,
ऐसे दो नंबर लेंगे, वो कौन होंगे? 65 और होंगे 60। कौन कौन से दो नंबर होंगे? 65 और 60। तो हम इसको जब यहाँ लिखेंगे 3n पे स्क्वायर और प्लस कर देंगे हम 65n, माइनस कर देंगे 60n और माइनस के हो जाएगा 1300। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3n कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास में n प्लस के 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, नहीं 3 दूनी 6, यहाँ 3 से कट जाएगा, नहीं कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है 3 से। तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पर एक काम करेंगे, n कॉमन लेंगे, 3n हो जाएगा प्लस के हो जाएगा 65 और यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस के 20 कॉमन ले लेंगे, 20 या 60 हो जाएगा 20 या 60n हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कितना? 20 छक्का 120 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। एक खंड हो जाएगा मेरे पास में 3n प्लस के हो जाएगा 65 और एक हो जाएगा n माइनस के 20। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इनको बाहर निकालेंगे तो n की वैल्यू आ रही है माइनस के 65/3। यहाँ पर जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20। तो ये हम नहीं लेंगे, तो हम लिख देंगे क्या? हम आंसर में लिख सकते हैं क्या कि व्यक्ति 20 माह में क्या होगा? ऋण से मुक्त हो जाएगा। कितने माह में? 20 माह में वो व्यक्ति ऋण से मुक्त हो जाएगा। कितने माह में? 20 माह में व्यक्ति ऋण से मुक्त हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि किसी एक समानता श्रेणी कह रहा है, समानता श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है। प्रथम 8 पदों का योग 64 है और बताया है इसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो कह रहा है श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन करेंगे ये सारे के सारे बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, ऐसा ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी समानता श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्या कह रहा है? किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 8 किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग प्रथम 8 पदों का योग 64 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है। 289 है तो प्रथम पद व सार अंतर बताओ। ये क्वेश्चन है। प्रथम 8 पदों का दिया गया है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो वो ये कह रहा है क्या श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। देखेंगे तो हमें क्या क्या दिया है उसमें क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दिया है S8 का मान 64 और दिया है S17 का मान 289 दिया गया है।
यहाँ पर हम Sn का एक फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। तो Sn की जगह हम क्या ले सकते हैं बताओ, यहाँ पर क्या ले सकते हैं Sn का मतलब S8 का मान कितना दिया 64, तो यहाँ पर लिख देंगे 64 बराबर n की वैल्यू कितनी है 8 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n का मान कितना है 8 माइनस 1 और यहाँ कर देंगे d। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर हो रहा है 2a प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है 7d बच रहा है। इनको अगर काटें 4 से 64 काटें तो क्या हो जाएगा 4 × 4 और 4 × 14 16 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2a प्लस के 7d, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी हिसाब से इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है 289 दिया गया है, n का मान 17 है बटे में 2 है। यहाँ पर 2a हो जाएगा प्लस n का मान 17 है माइनस 1 है और यहाँ पर हो जाएगा d। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 217 से काटो तो 17 में 17 काट देंगे, 17 में 17 289, यहाँ हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के हो जाएगा 16d और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16d हो जाएगा। 2 का गुणा कर देंगे 17 दूनी हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस के 16d, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो समीकरण हम क्या करेंगे समीकरण 2 में 1 घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर क्या कर देंगे हम घटा देंगे, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है मेरे पास में, समीकरण 2 है 34 बराबर 2a प्लस के 16d, समीकरण 1 है 16 बराबर 2a प्लस के है 7d, घटा देंगे तो माइनस 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 ये दोनों कट जाएगा। 34 में से हम क्या करेंगे 34 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो 14 में से यहाँ होगी 14 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 8 बचेंगे, 2 में से भी 18 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 16 में से 7 चला जाएगा तो 9d आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, तो जो d की वैल्यू है वो कितनी आएगी 2 आएगी। तो एक काम करेंगे क्या कि d का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो मेरे पास में है यहाँ पर हम d की वैल्यू रख देंगे, तो हम क्या हो जाएगा मेरे पास में 16 बराबर 2a प्लस के 7 गुणे 2, तो 16 बराबर 2a प्लस के हो जाएगा 14 इधर लाएंगे बराबर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास में 2 और यहाँ पर 2a हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि जो a का मान है वो क्या होगा 1 होगा। प्रथम पद कितना होगा 1 होगा और साथ साथ में जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा डिफरेंस कितना है 2 है। तो जो सार्व अंतर है जो मेरे पास में सार्व अंतर आया है वो कितना है 2 है और ये जो प्रथम पद आया है श्रेणी का जो प्रथम पद है वो मेरे पास में कितना है प्रथम पद कितना है 1 है, प्रथम पद कितना है 1 है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, करेंगे नोट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं की सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद कह रहा है an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है 25 पदों का योग निकालना है। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा समांतर श्रेणी का 5 क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। देखेंगे 5वां क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है, पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है
संख्याओं की सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संख्याओं की सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an कह रहा है, जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। 3 प्लस 2n से दिया जाता है। ये क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम ऐसी स्थिति में पहले समांतर श्रेणी बनाएंगे और समांतर श्रेणी बनाने के बाद में देखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना आ रहा है और डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें। उसके बाद में हमें n का मान तो दिया ही गया है 25, फिर हम योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखेंगे कैसे। तो हम श्रेणी बनाएंगे, तो जो हमें nवां पद दिया है, nवां पद क्या है मेरे पास में, an बराबर 3 प्लस के 2n है। एक काम करेंगे हम क्या कि इसमें हम n बराबर 1 रख के देख रहे हैं। तो n बराबर 1 रखने पर क्या मिल रहा है हमें 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणे 1, तो यानी कि a1 का जो मान मिल रहा है 3 और 2 1 2 3 2 5। इसी हिसाब से n बराबर हम 2 रखेंगे तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा a2, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणे 2, तो a2 का मान हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 हो जाएगा कितना 7। n बराबर 3 रख के देख रहे हैं, तो n बराबर जब 3 है, तो यहाँ पर a3 हो जाएगा, तो 3 प्लस के 2 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ हो रहा है 3 दूनी 6 और 3 हो जाएगा 9। यहाँ से हमें एक बात पता चली, अगर हम श्रेणी की बात करें, अगर हम समांतर श्रेणी देखें तो समांतर श्रेणी मेरी बन रही क्या 5, 7, 9 डॉट डॉट। तो यहाँ से जो प्रथम पद हमें a कितना मिला है 5 मिला है, और अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 7 - 5 कर देंगे, तो 7 - 5 यानी कितना आ जाएगा डिफरेंस 2 आ जाएगा। डिफरेंस जो हमें मिला है वो 2 है। a का मान कितना है 5 है, और जो हमें दिया गया है वो n का मान कितना पूछा है 25 पदों का योग पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं a का मान हमने निकाला 5, d का मान निकाला 2 और n बराबर हमसे 25 पदों का योग पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, Sn बराबर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n/2 2a प्लस n-1 और d, इसको यूज करेंगे हम। तो Sn यहाँ कितना रख देंगे 25, n का मान कितना है 25 बटे में हो जाएगा 2 और a का मान है 5 प्लस n का मान कितना है 25 माइनस 1, d का मान कितना है 2। तो यहाँ पर मेरे पास में कितना हो जाएगा 25 बटे में 2, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस यहाँ कितना बच रहा है 24, गुणा कितना हो जाएगा 2 का। तो यहाँ कितना हो रहा है 25 बटे में 2, यहाँ पर 10 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 24 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 24 दूनी हो जाएगा 48। एक काम करेंगे 25 बटे में 2, 48 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 58। 2 से 58 कट रहा है, तो 2 दूनी 4 और 2 ने 18। कहने का मतलब 25 का गुणा किस में करना है 29 में करना है। तो और क्या करेंगे 25 में 29 का गुणा कर देंगे तो 25 निम्मा 225 का 5 हो जाएगा, हासिल 22 आ जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 5 और 2 7,
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 725 होगा। 725 होगा। अगर हमारी श्रेणी इस क्रम में दी जा रही है जिसका एन पद इस प्रकार से है, तो हमने सबसे पहले श्रेणी बनाई, उससे प्रथम पद और डी निकाला और एन का मान हमें 25 दिया गया है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला है, उन पदों का योग देखा तो पदों का योग कितना आया, 725 आया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और YouTube पर हमारा जो चैनल है गोगा जी स्टडी क्लास को आप उसको सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम अगली वीडियो जो लेकर आएँ वो आपके लिए बहुत ही अच्छी हो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।